नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 25 जनवरी 2026 रविवार। हम लोग पंचांग की पढ़ाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं पिछले वीडियोस के कुछ नोट्स जो बनाए थे मैं देख रहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अच्छा ज्ञान मिला है। एक हाई लेवल का अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए ऋषियों के ज्ञान का अच्छा आपको एक लाभ इस वीडियो में मिला है। इसको आप खोने मत जाइए, इसको वेस्ट मत करिए, इसको लाइफ में यूटिलाइज करिए। मेजर एस्ट्रो पे एक हमारा मिशन है कि हम पूरे विश्व में पंचांग की महिमा को पुनर्स्थापित करें और हर घर में दिन की शुरुआत और जीवन यापन और लाइफस्टाइल हमारी पंचांग के अनुसार चले। और इस पूरे जीवन काल में मैं जीवन के अंत तक मेरा यही संकल्प है कि मैं इस मुहिम को करता रहूंगा अपनी जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार। आप सब भी इसमें साथ दें और पुण्य का भागी बने, क्योंकि देखिए दुनिया में संस्कारों का बड़ा लोप हो गया है और जो सही ज्ञान है, जो रियलिटी है, उससे बहुत दूर भाग गए हैं हम लोग। लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ के अपने वीडियोस बनाने लगते हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ के अपना ज्ञान देने लगते हैं, ज्योतिष बेचने लगते हैं। बड़ा दर्द होता है मुझे। प्रेडिक्शन मैं करने लगा था 14-15 से, मगर मेरी हिम्मत हुई वीडियो बनाने की 2025 में, जब मुझे लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट्स मेरे डीएनए में आ चुका है। मैं कोई पढ़ के तैयारी करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। वीडियो बनाने आता हूँ, बैठता हूँ, पंचांग खोलता हूँ, बोलने लगता हूँ, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में है। ऐसे ही आपके सिस्टम में जब आ जाएगा, आपकी बातचीत में आ जाएगा, रिफ्लेक्स में। जैसे मान लीजिए कोई बॉल आपको फेंक के मारे, तो एकदम से आप हाथ आपका उठेगा और आप बॉल रोक लेंगे। उसको होते हैं रिफ्लेक्स। जब आपके रिफ्लेक्स में पंचांग आ जाएगा, आपकी बातचीत की शैली में पंचांग आ जाएगा, तब आप समझिए कि आप विष्णु जी की गोद में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तब आपको भगवान सूर्य, भगवान चंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया है अपने प्रिय शिष्य के रूप में, प्रिय बच्चे के रूप में। हमारा प्रयास है कि हम भगवान सूर्य और चंद्र के प्रिय बच्चे बने, नालायक बच्चे ना बने। पैदा उन्होंने किया है, धूप तो वो देंगे ही, चंद्रमा ठंडक तो देंगे ही, मार तो देंगे नहीं, मगर दुखी मन से देंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते और आपको कष्ट होता है, उसी प्रकार से जब आप पंचांग नहीं फॉलो करते और सूर्य और चंद्र की सत्ता को स्वीकार करते हुए जीवन यापन नहीं करते, तो वैसे ही कष्ट उनको भी होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए दिन शुरू करते हैं। 25 जनवरी 2026 रविवार, सूर्यदेव का दिन ही है। देखिए तिथि सप्तमी, वाह! सप्तमी तिथि के स्वामी ही सूर्य होते हैं। कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है जब सप्तमी तिथि होती है। सप्तमी भद्रा तिथि है और भद्रा तिथि अशुभ तिथि मानी जाती है यदि चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या धनु में होते हैं तो, जो कि आज आधे दिन तक मीन में है, रेवती नक्षत्र में। इसका मतलब आधे दिन तक ये तिथि शुभ फल नहीं देगी, ये आप समझ के चलिए। आधे दिन तक ये तिथि अच्छी, मतलब आधे, इसका मतलब आधा दिन आपको कोई बहुत सक्सेस मिले ऐसा लगता नहीं है। देखिए अब ये नॉर्मल बात है, सबके लिए एप्लीकेबल। किसी की कुंडली में यही तिथि कुछ अच्छा योग बना रही होगी तो उसे मिल भी जाएगा, क्योंकि उसको आदत है उस तिथि के फल को जीने की। भद्रा तिथि है सप्तमी, तो बुध के अनुसार फल देती है। बुध वर्तमान में मकर राशि में है। मकर राशि में बुध अच्छा फल नहीं देते ऐसा लिखा है, मगर मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता। मकर में बुध बहुत अच्छा फल देते हैं, आदमी को फिजिकली फिट बनाते हैं, पहलवान टाइप बनाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बनाते हैं, बीमारियों से, नशे से छुटकारा दिलवाते हैं। ठीक है। बुध और शुक्र का योग, शनि मकर राशि में, मतलब मकर में शनि है। शनि और बुध स्ट्रेटजी, और मरकरी क्या है, करेंसी। स्ट्रेटजी से पैसा धनाढ़ लोगों की कुंडली में शनि और बुध का योग होता है। जो लोग धन संचित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा धन होता है। सप्तमी तिथि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, तो सप्तमी तिथि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। और मैंने आपसे पहले बताया था कि जो अचला सप्तमी है, जिसको रथ सप्तमी कहा जाता है, ये माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है। इसको सूर्य जयंती भी कहा जाता है, सूर्यदेव का बर्थडे भी कहा जाता है। अब सूर्यदेव पैदा हुए थे इस दिन, ये तो नहीं। देखिए मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी जब सूर्य के आसपास घूमती है तो मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और अचला सप्तमी से सूर्यदेव चलना शुरू करते हैं। मतलब जो ऋतु परिवर्तन है वो अचला सप्तमी से होता है। फसलों में भी बहार आने लगती है, सूर्यदेव का रथ चलने लगता है। अश्विनी कुमार जो घोड़े हैं वो उनके रथ को चलाना शुरू करते हैं, ऐसी मान्यता है। ये बहुत ही शुभ पर्व है। कोणार्क मंदिर, सूर्यदेव के मंदिर जो हैं, उनकी वहां पे बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। अगर आप देखेंगे माघ मेले में, तो आज के दिन लोग विशेष प्रकार का स्नान करते हैं। आज के दिन का दान
आपको पूरे जीवन भर के लिए स्थिर लक्ष्मी प्रदान करने में सक्षम है। स्थिर लक्ष्मी से मेरा तात्पर्य है कि घर परिवार, माता पिता, बीवी बच्चे, संतान इत्यादि के साथ सुख से रहने का ये शुभ दिन है। और क्या खूबसूरत बात है बताइए, भगवान सूर्य ने अचला सप्तमी के लिए रविवार ही चुना। ये बहुत उत्तम संयोग है। इस दिन आपके कष्ट और सूर्यदेव से रिलेटेड बातें जो आपके जीवन में सिग्निफिकेशन है, वो नॉर्मल रूप से उनका मैनिफेस्टेशन, उनका जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, घटनाक्रम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आज अचला सप्तमी है और अचला सप्तमी के बारे में आपको के दिन हम लोग सूर्यदेव, अपने पप्पा के बारे में, सूर्यदेव हमारे सुपर फादर हैं, हम सबके सुपर पिता हैं, तो उनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जो आपको जान के डर भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। भाई पापा के बारे में जानेंगे तो अच्छा लगेगा ना, पापा कैसे हैं। ग्रह क्रूर और शुभ होते हैं, जैसे शनि क्रूर हैं, राहु क्रूर हैं, मंगल क्रूर हैं, है ना, अशुभ हैं, अशुभ ग्रह। शुक्र शुभ है, चंद्र शुभ है, गुरु शुभ है। सूर्य क्या है? सूर्य न शुभ है न अशुभ है, सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है। पप्पा क्रूर हैं, फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपको ये देखना हो कुंडली में कि क्रूरता आपने जीवन में कहाँ पे भोगी है, या क्रूरता कहाँ पे है, या स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे है, तो जहां सूर्य है वहां देख लीजिए। अगर सूर्य दशम भाव है में है तो वर्क प्लेस पे क्रूरता आपको झेलनी है। 11th हाउस में है तो गेन्स के लिए लार्जर नेटवर्क सर्किल में क्रूरता झेलनी है। छठे सूर्य है तो वर्क प्लेस पे क्रूरता झेलनी है। सप्तम में है तो स्पाउस के साथ क्रूरता झेलनी है। अष्टम में है तो ससुराल में क्रूरता झेलनी है। पंचम में है तो संतान से क्रूरता झेलनी है। चतुर्थ में है तो माता के साथ क्रूरता झेलनी है। तीसरे में है तो भाई बहन के साथ क्रूरता झेलनी है। सेकंड हाउस में है तो कुटुंब के साथ क्रूरता झेलनी है। लग्न पे है तो आपके जीवन में क्रूरता हर तरफ से झेलनी है। अब आप झेलेंगे कि क्रूर होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ग्रह वीक डिग्निटी में है तो आप क्रूरता झेलेंगे, और अगर ग्रह स्ट्रांग डिग्निटी में है तो आप क्रूरता करेंगे। जब किसी राशि में हो प्लैनेट, तो उसमें और भी जो प्लैनेट साथ में हो उसके सिग्निफिकेशन को भी समझ लीजिए। और जिस राशि में है वो राशि का स्वामी काल पुरुष के किस भाव में है उससे भी फलित ले लीजिए, आपको मजा आ जाएगा जीवन में। ये हो गई भगवान सूर्य की, हमारे पप्पा की, सुपर फादर की एक खास बात। हमारे पप्पा की दूसरी खास बात क्या है हम सबके सुपर फादर की? सूर्यदेव हमेशा देखेंगे आप, सूर्य सुबह भी देखेंगे या कभी भी देखेंगे, और ध्यान से अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्यदेव कंपन करते रहते हैं, वो स्थिर नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे से रहते हैं, है ना। जो आदमी गुस्से में होगा, क्रूर होता है, वो थोड़ा सा कांपता रहता है। इसीलिए सूर्य जहां पे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको जीवन में थोड़ा बहुत कंपन रहता है, मतलब चिंता रहती है, कभी आप स्थिर नहीं हो पाते, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। ये दो चीजें है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ये भगवान सूर्य की अचला सप्तमी बहुत ही शुभ पर्व है हम सबके लिए। आज के दिन गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, या नदी में नहीं जा सकते तो पवित्र जल घर में हो, उसी को आप नहाते समय अपने ऊपर डाल लीजिए, थोड़ा सा 2-4 बूंद, आपको उसका पुण्य मिलेगा। और दान देने में, चूंकि सूर्यदेव स्वामी हैं सबके, तो कुछ भी दान दीजिए, कपड़े, पैसे, घर, सोना चांदी, वॉटेवर जो भी आपके सामर्थ्य में है, आज के दिन थोड़ा बहुत दान आप जरूर कीजिए, ठीक है। ये आपको लाभ मिलेगा, दान वाला वीडियो आप देखिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अचला सप्तमी बहुत ही सुंदर पर्व है। वारातायुष्वर्धनम, वार है सूर्यदेव, सूर्यदेव के बारे में इतनी बात हो ही चुकी है। सूर्यदेव इस समय मकर राशि में है। हाँ, अचला सप्तमी से सूर्यदेव को प्रॉपर उत्तरायण में मानिए। एक होता है कि हम आपके घर के लिए निकले, घर के बाहर गेट पे पहुंच गए, वो हो गया मकर संक्रांति। अब घर के अंदर आपके हम प्रवेश कर गए तो समझिए अचला सप्तमी, रथ सप्तमी। वहां से हमारे आपके घर में प्रवेश करके हमारी एक्टिविटीज, कार्यवाही शुरू हो गई। नक्षत्रात् हरते पापम, वाई, वाई इज नक्षत्र, तो रेवती। रेवती नक्षत्र कैसा नक्षत्र है? आखिरी नक्षत्र है, त्रयंगमुखी नक्षत्र है, फाइनल डेस्टिनेशन का नक्षत्र है, हाथी इसका जानवर होता है। हाथी की सेवा करिए, आज के दिन हाथी को आप केला खिलाइए, सेब खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो मन में आए हाथी खाता हो वो खिलाइए। रेवती नक्षत्र क्या है? हाथी क्या होता है? हाथी होता तो बहुत बड़ा है मगर चलता बहुत स्लो है, इसीलिए रेवती नक्षत्र में धीरे धीरे स्लो होते हुए चीजें अपनी
अंत की ओर बढ़ जाती हैं, फाइनली लिबरेट हो जाती हैं। आप देखिए क्लास क्या है, रेवती है सिर्फ 1:35 तक। रेवती का जानवर हाथी जरूर है मगर घोड़ा भी उसको रिप्रेजेंट करता है, रेवंत, ठीक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। आप देखिए क्या सुंदर बात है, आज कितना सुंदर दिन है ये। रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है और रेवती नक्षत्र सिद्धि योग बनाता है। तो आज के दिन हाफ डे इज सिद्ध योग। सिद्ध योग मतलब वॉट एवर यू वांट टू मास्टर, यू कैन मास्टर टुडे। जो भी चीज आप परफेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा दिन है। और अश्वनी मतलब घोड़े। घोड़े कौन कौन है? जो सूर्यदेव का रथ चला रहे हैं, और ये आपके डिवाइन डॉक्टर्स हैं, आपके हील करते हैं। देखिए, सूर्योदय का जो समय है उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद वो टाइम होता है, आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ये अश्विनी नक्षत्र का। ये बेस्ट टाइम होता है जब आप उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, तो आपको जिस मन से आप प्रार्थना करेंगे, जितने शुद्ध मन से, उस प्रकार से आपको परफेक्ट हीलिंग भी हो जाएगी। च्यवन ऋषि के वृद्ध होते शरीर को युवा कर देने वाले अश्विनी कुमार जी थे। 2 भाई हैं ये। तो बहुत ही सुंदर दिन है। आगे चले तो सिद्ध योग है। सिद्ध योग के स्वामी केतु होते हैं और सिद्ध योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है। पूर्वाषाढ़ा में ही बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। विश्व देवता है, सबसे शुभ नक्षत्र है ये। जब रेवती में चंद्र होते हैं तो मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल भी एक्टिवेट हो जाता है। और जब अश्विनी होता है तो रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी और ज्येष्ठा। इसको क्या समझ में आया, मूल कहाँ कॉमन है? ये मास शून्य नक्षत्र हैं, श्रवण और मूल। मूल आज के दिन एक्टिवेट हो रहा है अश्विनी के साथ, ये रेवती के साथ सिद्ध योग में। और मकर में सूर्य हैं, मकर राशि शून्य है। इट इज अ वेरी 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 हैपनिंग डे। इट इज अ वेरी 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 पायस डे, पवित्र और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ दिन है। नक्षत्र के अनुसार, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, योग के अनुसार सिद्ध योग भी है। केतु है उनके स्वामी, वाह, सिंह राशि में है वर्तमान में। करणात कार्य सिद्धिश्य, कर्ण है गुरु। और क्या चाहिए बताइए। सारे ही शुभ संयोग आज के दिन रथ सप्तमी अर्थात अचला सप्तमी के दिन बन रहे हैं, जबकि सूर्यदेव उत्तरायण में चलना शुरू कर रहे हैं आज के दिन। घात आप जोड़ लेंगे चार्ट के अनुसार। वेद मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। रेवती का वेद मघा से लगता है, मतलब मघा इज अपोजिंग रेवती। मघा इज पितृ हैं हमारे, पितरों का अपोजिशन है। अपोजिशन मतलब पितरों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यू कांट इग्नोर देम। जो ग्रह वेद लगाता है उसको अटेंड करना पड़ेगा आपको। तो जो भी आप पुण्य प्रताप करेंगे उससे पितृ प्रसन्न होंगे, और पितरों को चाहिए आपसे प्रसन्न होना। दे आर नॉट वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद यू, दे आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद यू, ठीक है। और लात कहाँ पड़ेगी? रेवती से लात भाई। आर्द्रा के पहले क्या आया? मृगशिरा पे। और मृगशिरा नक्षत्र भी एक्टिवेट हो रहा है रेवती के साथ। तो भाई आज तो बहुत ही हैपनिंग डे है। मृगशिरा, मूल, रेवती, अश्वनी, सूर्य सप्तमी, सूर्यदेव का सप्तमी तिथि के स्वामी ही सूर्यदेव का होना। आप सारे संयोग करण का देखिए। करण है गर करण, गुरु, गुरुदेव वक्री हैं। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में है, विंशोत्तरी के अनुसार ये भी सूर्य है। तो सूर्य ही सूर्य हैं आज के दिन। और सूर्यदेव क्या है? सब देखते हैं, सब जानते हैं, क्रूर भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं। तो आप ये बात थोड़ा सा उनको प्यार करिए, और नहीं तो डरिए जरूर। उनको पता है कि आप क्या पाप कर रहे हैं। हड्डी के स्वामी हैं, हम लोग की एंटीबायोटिक सिस्टम के स्वामी हैं। कर्म सही करिए, पापा खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।